नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों अपने इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर के रूप में। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इसके अंदर आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो आंसर है सिद्धार्थ। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो आंसर है सिद्धार्थ उनका वास्तविक नाम था। कई एग्जामों में साथियों पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण है जो कहाँ पर प्राप्त किया था, तो आंसर हो जाएगा कुशीनारा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है और साथियों कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। कहाँ पर किया था, कुशीनारा के अंदर प्राप्त किया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गया संबंधित है, गया का संबंध है जो किससे है, नहीं गया संबंधित है भगवान बुद्ध से। जहां पर भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, पर बुद्ध प्राप्त हुआ था। गया संबंधित है तो आंसर है भगवान बुद्ध से। और किस लिए संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा पर बुद्ध है जो प्राप्त हुआ था किसको, भगवान बुद्ध को। इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आपसे पूछा है कि किस स्थान पर है जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो आंसर रहेगा साथियों सारनाथ के अंदर है जो भगवान बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है त्रिपिटक ग्रंथ है जो किस धर्म से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, तो आंसर रहेगा बौद्ध से। जो बौद्ध धर्म है साथियों उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी साथियों कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है जो किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, तो आंसर रहेगा सूत पिटक। किसमें किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सूत पिटक ग्रंथ है उसके अंदर साथियों किसका, जो भगवान बुद्ध की, माफ कीजिए गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन है जो किया गया है किसके अंदर, सूत पिटक के अंदर। आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है जो किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, तो आंसर रहेगा सूत पिटक ग्रंथ के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो विनय जो पिटक है उसके अंदर है साथियों, जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक उसके अंदर जो बौद्ध संघ या मठों में रहते थे उनके लिए नियमों का एक संग्रह था, यानी उसके अंदर नियम थे। वो ग्रंथ कौन सा आपसे पूछे तो आंसर हो जाएगा विनय पिटक था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संघों में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किसे त्रिपिटक से पता चलता है, तो आंसर है विनय पिटक से पता चलता है। यानी किस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है कि जो साथियों संघ है उसके अंदर पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग रहने की व्यवस्था थी, तो आंसर रहेगा विनय पिटक जो ग्रंथ है उससे पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है। आपसे पूछा है महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रजापारमिता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा है, प्रजापारमिता ग्रंथ है जो महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है, तो साथियों ये आपको ही पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है, तो आंसर रहेगा बौद्ध से इसका संबंध रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किनके द्वारा निर्मित की गई थी। आपसे पूछा गया है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी जो प्रतिमा है बोध गया के अंदर किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो आंसर होगा जापानियों के द्वारा साथियों इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा जापानियों के द्वारा इसको विकसित किया गया था। थेरी गाथा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो आंसर रहेगा बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा साथियों बौद्ध धर्म से इनका संबंध है जो रहने वाला है। आपसे पूछा है थेरी गाथा जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है। तो आंसर रहेगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर जो संघ प्रवेश है उसको क्या कहा जाता था। तो साथियों उपसंपदा कहा जाता था। ये सभी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें इंडिया जीके पूछा जाता है उनमें देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछा है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें जो संघ प्रवेश है उसको क्या कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा उपसंपदा कहा जाता था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वो किसकी थी। आंसर है बुद्ध की। आपसे पूछा है भारत में पहले जिस मानव की प्रतिमाओं को पूजा गया था वो किसकी थी। तो आंसर हो जाएगा बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी साथियों उनको सबसे पहले अपने भारत के अंदर है जो पूजा गया था मानव के रूप में, मानव की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है योगाचार दर्शन संप्रदाय किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि योगाचार जो दर्शन संप्रदाय है वो किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा महायान से। किनसे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा महायान से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है योगाचार दर्शन संप्रदाय किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा महायान से संप्रदाय से संबंधित है। राजा कालशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। जो समितियां हुई थी साथियों कौन किसके समय हुई थी वो इंपॉर्टेंट रहती है कि राजा कालशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई थी। तो आंसर है द्वितीय संगीति हुई थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो आंसर है कनिष्क। आपसे पूछा गया है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो आंसर रहेगा कनिष्क था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहां पर हुई थी। तो आंसर होगा वैशाली के अंदर। आपसे पूछा गया है कि जो बौद्ध धर्म है उसकी जो द्वितीय संगीति है वो कहां पर हुई थी। तो आंसर हो जाएगा वैशाली के अंदर हुई थी। अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज है जो भारत में किसके दरबार में आए थे। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पश्चिम एशिया की यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो आंसर रहेगा मेगस्थनीज। आपसे पूछा है पश्चिमी एशिया की यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो आंसर रहेगा मेगस्थनीज आया था। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के रचयिता कौन है। तो विशाखा दत्त हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। यानी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। विशाखा दत्त है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो आंसर रहेगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी अर्थशास्त्र के लेखक हैं जो किसके समकालीन थे। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है श्रवण बेल गोला किससे संबंधित है। तो जैन धर्म से इनका संबंध रहेगा। किससे रहेगा जैन धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहां पर व्यतीत किए थे। तो साथियों इसका भी आंसर रहेगा श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर व्यतीत किए थे। तो आंसर रहेगा श्रवण बेलगोला में है जो व्यतीत किए थे। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं।
वन लाइनर के रूप में। ये सभी प्रश्न साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों डेली आपको इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है 6 बजे, 6:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा साथियों इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में मिलता है। इसके अलावा साथियों वहां पर जो भी सरकारी भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी है जो सर के द्वारा साथियों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप पर आपके लिए तुरंत प्रभाव से शेयर कर दी जाती है। तो आप अपडेट रहने के लिए इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए और यूट्यूब से भी जुड़िए, टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।